हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सपना सोलंकी। आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खेल टॉपिक लाई हूँ। खेल हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बता दिया था खेल का अर्थ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल जो है मनुष्य की स्वाभाविक आदत है। खेल के ही कारण मनुष्य जो है उसके आनंद की प्राप्ति होती है। वो दिन रात उछल कूद करता है, खेलता रहता है और प्रफुल्लित होता रहता है। खेल खेलने से हमारे अंदर एक एनर्जी भर जाती है। तो नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं उछल कूद करते हैं, दौड़ धूप करते हैं और ये खेलना बालकों की स्वाभाविक क्रिया रहती है। जैसा कि इसकी परिभाषा भी है कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, इस पर विचार किए बिना हमारे बालक जो खेल खेलते हैं उस खेल से ही बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। वही खेल है। खेल जो है स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया, मतलब हम जो खेल खेलते हैं स्वयं अपने लिए ही खेलते हैं और खेल के द्वारा ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। खेल खेलने के पीछे कोई भी हमारा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। खेल का एक ही मात्र उद्देश्य है आनंद और प्रफुल्लित होना। खेल की भी हमने कुछ विशेषताएं देखी थी, जैसा कि खेल के द्वारा बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। खेल जो है प्रत्येक बालक की जन्मजात और स्वाभाविक आदत है। खेल हम स्वतंत्र रूप में और आत्म प्रेरित होकर खेलते हैं। खेलों के अंदर हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसका भी विकास होता है। खेल जो है उसका एकमात्र उद्देश्य है स्वयं को आनंद की प्राप्ति करना। प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं और खेल में अपना ध्यान को लगाते हैं। आगे हमने देखे थे खेलों के प्रकार। जो खेल है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। अधिकतर खेल हम सामूहिक ही खेलते हैं, व्यक्तिगत खेलों की संख्या बहुत ही कम है। जैसा कि हमने विभिन्न खेल देखे थे, परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, रचनात्मक खेल, लड़ाई के खेल, बौद्धिक खेल और अन्य प्रकार के खेलों में स्वतंत्र ऐच्छिक खेल, झूठ मूठ के खेल, माता संबंधी खेल और संवेगात्मक खेल। आज हम आपके लिए खेलों का महत्व इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। खेलों के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है और खेल जो है प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सभी खेलों के माध्यम से उन्हें आनंद और सुख की अनुभूति होती है। जो चाहे प्राणी है उनके शारीरिक अंगों में स्मृति, चंचलता, हृदय में आनंद, प्रसन्नता, मन में उत्साह आदि भरकर वो हमें एक अलग ही एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए पशु पक्षी हो या मानव हो, सभी आनंद प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ क्रियाकलाप या एक्टिविटीज करते रहते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। इन खेल कूद से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे शैक्षिक विकास, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक। इन सभी के लिए खेलों का खेलना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला बिंदु है शारीरिक विकास में सहायक। तो खेल कूद के द्वारा बालक का शारीरिक रूप से मजबूत बनता है। बालक की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और उसे तरोताजा महसूस होता है। दूसरा है मानसिक विकास में सहायक। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, गांधी जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यानी कि हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए खेल कूद खेलना परम आवश्यक है। इसलिए बालकों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे हमारे बालक का शरीर स्वस्थ होगा, तभी बच्चा पढ़ने लिखने में मेहनत भी करेगा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक। खेल कूद का भी मनोवैज्ञानिक महत्व है। जैसा कि आप लोग किशोर अवस्था जानते हैं, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे जो बालक हैं उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारे बालक में एक अलग ही एनर्जी विकसित होती है, जिसको एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं, अतिरिक्त शक्ति। ये जो अतिरिक्त शक्ति होती है, बालक खेल कूद के माध्यम से उनको बाहर निकालता है।
जिसके कारण हमारा बच्चा जो अनैतिकता है, असामाजिकता, यौन संबंधी विकार हैं, उनको जन्म नहीं दे पाते। खेलने कूदने के साथ ही साथ उनकी जो एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, अतिरिक्त शक्ति जो है, उसका सदुपयोग करके हम बालकों को सही राह पर ला सकते हैं और बालकों की जो काम वासना, सामूहिकता जैसी विकृति है, उनको भी दूर किया जा सकता है। चौथा अपना है नैतिक विकास में सहायक। तो खेलकूद के द्वारा छात्रों का चारित्रिक विकास भी होता है। पांचवा है सामाजिकता के विकास में सहायक। तो सामूहिक खेलकूद के द्वारा बालकों में सामाजिकता की भावना भी विकसित होती है। खेलकूद के बहाने ही बालक आपस में मिलते जुलते हैं, उनके बीच में प्रेम, दया, सहयोग, सहकारिता, परस्पर निर्भरता की जो भावना है, उसका भी विकास होता है। अपना नेक्स्ट बिंदु है नागरिकता के विकास में सहायक। तो खेलकूद बालकों में नागरिकता का भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। मतलब खेलकूद के माध्यम से बालक में एक अच्छे नागरिक बनने की भी ट्रेनिंग प्राप्त होती है। खेलकूद में वे बालक जो है अपने अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्य हैं, उनको भी सीखता है और उनका पालन करना भी सीखता है। खेल के मैदान में प्रत्येक बालक जब अन्य बालकों के साथ खेलता है, तो वो अपने और दूसरों के जो अधिकार हैं, उनको भी आदर की नजर से देखता है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य दोनों का महत्व समझते हुए बालकों में नैतिक भावना का विकास करते हुए वे एक अच्छे भविष्य में नागरिक बन सकते हैं। सातवां बिंदु है अनुशासनात्मक विकास में सहायक। तो उचित ढंग से नियम पालन जो खेल के होते हैं और हमारे जो खेल टीम के मुख्य होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा जो आज्ञा प्रदान की जाती है, उस आज्ञाकारिता की भावना के कारण हमारे अंदर अनुशासन भी बढ़ता है। खेलकूद बालकों में ये जो गुण है, अनुशासनात्मक गुण, इनका विकास होता है। प्रत्येक बालक अपने टीम का जो नेता होता है, उसकी आज्ञा का पालन अपने हृदय से करता है और खेल के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता और खेलों के नियमों का विनय पूर्वक पालन करते हुए अपने खेलों में अपना मन लगाकर अपनी जो टीम है उसको जिताने का प्रयास करता है। मतलब अनुशासन में रहते हुए बालक आगे बढ़ता है। आठवां बिंदु है अवकाश के सदुपयोग में सहायक। अवकाश मतलब छुट्टियां। तो आप सभी ने सुना होगा कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। तो खेलकूद में भाग लेना बालकों के जो खाली समय है उसका बहुत ही सुंदरतम उपाय है। मतलब खेलकूद के माध्यम से हम बालकों का समय भी के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूट या माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। खेलकूद की जो सुविधाएं हैं, अगर वो बच्चों को प्राप्त नहीं होती हैं, तो ऐसे अभाव में हमारे जो बच्चे हैं वो सिनेमा देखते हैं, टीवी में, मोबाइल में देखते हैं, या फिर अपना टाइम बिताने के लिए वो रेस्टोरेंट, होटल या किसी बुरी संगत के भी शिकार हो जाते हैं। तो खेलकूद जो है बच्चों के छुट्टियों या अवकाश के जो क्षण या समय हैं, उनका सदुपयोग में लाकर हम बच्चों को सही राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। और अंतिम जो बिंदु है वह भावी जीवन की तैयारी में सहायक। तो खेल कूद के द्वारा हमारे जो छात्र हैं उनको भविष्य में जीवन यापन करने की भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। जो आज हमारे सामने श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, चाहे वो कपिल देव हों, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, ये सभी बहुत ही श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इनके नेतृत्व की योग्यता जो है उसका विकास हमारे विद्यालय जीवन से ही हुआ था। वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और आज वो अपना योग्य जीवन जी रहे हैं और अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। तो खेलों के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो आगे भी बढ़कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट बिंदु है खेलों के उद्देश्य। तो एक समय था जब खेल कूद को विद्यालय में बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। विद्यालय में केवल शिक्षा ही प्रदान करने को स्वीकार किया जाता था, लेकिन आज विद्यालय में शिक्षा के इस महत्व को, मतलब खेल कूद को विशेष महत्व दिया जा रहा है।
फिजिकल एजुकेशन में जो खेल कूद संबंधी एक्टिविटीज होती हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हमारे सिलेबस में और पाठ्य पुस्तकों में भी खेल कूद को विशेष स्थान दिया है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे खेल कूद के द्वारा उनको का शारीरिक व्यायाम भी होता है और बालकों का सर्वांगीण विकास भी होता है। तो खेलों के क्या क्या उद्देश्य हैं, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है खेलों का उद्देश्य में बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। दूसरा है बालक की जो बुरी भावनाएं हैं और नैसर्गिक मतलब जो बुरी प्रवृत्तियां, आदत हैं, उनका भी परित्याग या परिष्कार होता है। तीसरा है खेलों के उद्देश्य में बालक को खेलने की प्रवृत्ति या आदत को भी संतुष्ट करता है। बालक को दूसरे बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है। बालक को अपनी शक्ति और ध्यान को कार्य पर केंद्रित मतलब कंसंट्रेशन करने में भी प्रशिक्षण देता है। तो इस प्रकार आज हमारा जो खेल टॉपिक है ये एंड होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।